जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, तभी महर्षि विश्वामित्र का वहां आगमन हुआ। राजा दशरथ ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया और कहा, महर्षि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। कृपा करके अपने आने का प्रयोजन बताइए। महर्षि विश्वामित्र गंभीर थे। उन्होंने कहा, राजन, मैं एक विशेष सिद्धि यज्ञ कराना चाहता हूँ, किंतु मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों ने तपोवन में उत्पात मचा रखा है। वे आए दिन ऋषि मुनियों के धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं। पूजा अर्चना और यज्ञ कराना असंभव हो गया है। अतः उन राक्षसों का संहार करना आवश्यक है, किंतु वे इतने शक्तिशाली हैं कि केवल आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ही उनको परास्त कर सकते हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप अपने शूरवीर पुत्र राम को मेरे साथ भेज दें, ताकि उन राक्षसों का वध किया जा सके और सभी ऋषि मुनि निश्चिंत होकर अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न करते रहें। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ का चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा, कहाँ मेरा सुकोमल बालक राम और कहाँ वे भयंकर राक्षस। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, क्षमा कीजिए महर्षि, किंतु राम तो अभी बालक है। मैं स्वयं वहां जाकर उन राक्षसों का संहार कर सकता हूँ। किंतु महर्षि विश्वामित्र ने राजा का यह प्रस्ताव बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दशरथ को बताया, राजन, आप नहीं जानते कि आपके पुत्र राम अत्यंत वीर हैं। उनका जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। आप लेस मात्र भी चिंता मत कीजिए। मैं स्वयं भी एक कुशल धनुर्धर हूँ, किंतु आप जानते हैं कि संन्यास लेने के पश्चात मैं शस्त्र धारण नहीं कर सकता। अब केवल राम ही इस कार्य को कर सकते हैं। राजा दशरथ ने किसी प्रकार अपने मन की भावुकता पर नियंत्रण किया और कलेजे पर पत्थर रखकर राम को विश्वामित्र के साथ भेजने की अनुमति प्रदान कर दी। जब मंजली रानी सुमित्रा के पुत्र राम के अनुज लक्ष्मण को यह पता लगा तो उन्होंने भी राम साथ जाने की अनुमति मांगी। दशरथ ने उनको भी विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दे दी। तीनों माताओं ने दोनों भाइयों का तिलक किया और विजयी होने का आशीर्वाद दिया। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजाए गए, धनुष बाण धारण कर जब दोनों भाई महल से विदा हुए तो सभी भावुक हो उठे। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ निर्भय होकर चल रहे थे। अयोध्या वासियों को तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी कि उनके राजकुमारों को इस योग्य माना गया था कि वे दुष्ट राक्षसों का अंत करने में सक्षम हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।